गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन औद्योगिक भूगोल में नवीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी, न्यू ट्रेंड्स क्या क्या हैं, क्योंकि आज दिनों दिन सभी उद्योग उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं और इस विषय संबंधी प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन आवश्यक है। औद्योगिक भूगोल आर्थिक भूगोल की एक शाखा है, एक महत्वपूर्ण विषय है। विषय के साथ साथ इसके सैद्धांतिक स्वरूप में वृद्धि हुई है। इस दृष्टि से 20वीं सदी के प्रथम 50 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें ग्लोबलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। भूमंडलीकरण के इस दौर में संवाद, वाहन एवं यातायात साधनों ने पृथ्वी के दो स्थानों को मध्य के बीच की दूरी बहुत कम कर दी, जिसमें टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, पृथ्वी के कोने से कौन से कोने से मानव को एक टेबल के सामने रख दिया और दुनिया आज इस सुविधा प्रदान कर दी। अब वस्तु निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख के नहीं किया जाता है, जबकि वरना विश्व के एक संपूर्ण बाजार है और ये स्थानीय आवश्यकताओं के ध्यान में नहीं रखकर विश्व संपूर्ण बाजार है। अतः वस्तु की बिक्री से अधिक प्रचार प्रसार के तरीके पर ध्यान दिया जाता है। औद्योगिक प्रोत्साहन। 2 विश्व युद्ध ने उद्योग स्थापना को प्रोत्साहित कर दिया। हर देश में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। निर्मित मशीनें विकसित राष्ट्रों से उपलब्ध हो जाने के कारण उद्योग स्थापना आसान हो गई। पूंजी उपलब्धता की सरलता एवं उपलब्ध मात्रा में विभिन्न उद्योगों कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। विभिन्न प्रकार की मांग वृद्धि से उद्योग व उत्पादन दोनों में वृद्धि होने लगी। युद्ध संबंधी, चिकित्सा संबंधी उपकरण, यातायात के साधन, उनके कल पुर्जों के मांग काफ़ी बढ़ गई। युद्ध के समय विनाश की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उत्पादन करना, भवन निर्माण, विद्युत सामान, फर्नीचर, सीमेंट, कृत्रिम रेशों का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा। संचार के साधनों ने प्रचार बिक्री में बड़ा तहलका मचा दिया और 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग वर्तमान में तो क्या भविष्य में भी विश्व के संबंधों और औद्योगिक जगत में एक महत्वपूर्ण अपरिहार्य कार्य करता रहेगा। सुपरसोनिक हवाई जहाज, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रहों, ग्रहाणु उपग्रहों खोजने तकनीकी विकास की अद्भुत क्षमता दिखा दी। औद्योगिक प्रसारण के इस युग में पूर्व स्थापित उद्योगों का विस्तार हुआ। वस्त्र, लोहा, जलयान, मोटर, मशीन निर्माण उद्योग में विस्तार के साथ साथ सुधार हुआ। उपभोक्ता संबंधी उद्योगों में कृषि, मशीनरी, लकड़ी, विद्युत उपकरण, प्लास्टिक आदि उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना इसी शताब्दी में उपज हुई। संसाधनों का धूर्त दोहन, विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु खनिज, लकड़ी आदि संसाधनों का विधोन होने लगा और पेट्रोलियम की खोज तथा उपयोग के साथ इसका दोहन भी तीव्रता से हुआ। कोयले को औद्योगिक जगत का जन्मदाता कहा जाता है। इसका भी तीव्र उपयोग शोध खनन हुआ। समाप्त संसाधनों के तीव्र विधोन और उसके नष्ट होने के खतरे के कारण उनमें स्थानापन्न के रूप में गैस, जल, विद्युत, सौर शक्ति, अन्य नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग बढ़ा। लकड़ी के स्थान पर धातु, प्लास्टिक का उपयोग होने लगा। औद्योगिक उत्पादन का पैमाना, प्रक्रिया की जटिलता, कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाना संभव होने से उत्पादन खर्च न्यूनतम होने से अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुओं की मांग बढ़ी और उसके साथ ही उत्पादन बढ़ा। उद्योगों में विनिर्माण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। इसमें परिष्कृत मशीनों के साथ साथ कुशल तकनीकों की आवश्यकता होती है। मशीनों ने यद्यपि श्रम के महत्व को कम कर दिया, तथापि कुशल श्रम की आवश्यकता बढ़ती गई। तकनीकी विकास हुआ। औद्योगिक भूगोल में का सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसके कारण कच्चा माल परिष्करण में सुधार, व्यर्थ पदार्थों का अधिकाधिक उपयोग, संशोधित मशीन, परिमार्जित मशीनों के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म उपयोगी वस्तु उत्पादन आदि की संभावनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्तमान में कोयले के उपयोग में निरंतर सुधार के फलस्वरूप कम कोयले की अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त की जाने वाली कोयले के स्थान पर अब धीरे धीरे कारखानों में आणविक शक्ति का भी प्रयोग प्रारंभ होने लगा। यातायात में कोयले के स्थान पर खनिज तेल का उपयोग ने बड़ा योगदान दिया। अभी तो यातायात में विद्युत का उपयोग भी बहुत बड़ा बढ़ गया है। इंजीनियर उद्योग में तकनीक का विशेष महत्व है। सर्वोपयोग नट बोल्ट का निर्माण हो जाने से विभिन्न मशीनों हेतु बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। सूती वस्त्र, कपड़ा निर्माण के मशीनरी का विकास औद्योगिक क्रांति का इतिहास है। तकनीकी की नित्य नवीन प्रवृत्ति के कारण ही इसका विकास हुआ और सूती वस्त्र व्यवसाय में
1733 में फ्लाइंग शटल से बुनने की प्रक्रिया तीव्र हुई और 1789 में वाष्प इंजन चलाए जाने लगे और 1790 में ध्रुव का आविष्कार हुआ। यातायात की कुशलता एवं विविधता, ये भी न्यू ट्रेंड्स हैं। वर्तमान में यातायात के अभूतपूर्व विकास हुआ और जल थल नभ के कुशल द्रुतगामी वाहनों से यातायात व्यवस्था की क्रांति हुई। यातायात के फलस्वरूप वस्तु अनुरूप आयात निर्यात में विशिष्टीकरण आया। तेल और पाइप से आयात निर्यात के कारण अन्य स्थानों पर भी बाहर की कमी हो गया। उपयुक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक भूगोल की प्रवृत्तियों के नित्य नवीन आविष्कार सुधार होते रहने से इसका विकास तीव्र गति से हो रहा है और 20वीं शताब्दी को द्वितीय औद्योगिक क्रांति का जनक माना जाता है। अधिक कार्यकुशलता एवं सूक्ष्म तकनीकी इसका आधार है। इसमें वस्तुओं को विविध स्थानापन्न, उनके निर्माण तकनीकी मजबूती ने नए युग का सूत्रपात किया और 80% अधिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा जिन्हें पहले नहीं जाना था। यह न्यू ट्रेंड्स हैं जो आज के युग में अधिक काम कर रहे हैं। थैंक्स।